हैं कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसकी इक़्तिसादी सूरत हाल का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर रहता है। बल्कि अगर उसकी इक़्तिसादी हालत सही नहीं है तो उसकी ज़िंदगी परेशानियों का शिकार होती है। शहर अज़ीज़ मालेगांव टेक्सटाइल के लिए मारूफ़ है और बरसों से यहाँ पर पारचा बाफ़ी का काम हो रहा है, लेकिन ये एक रिवायती अंदाज से ये काम होता आ रहा है। जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी ने शहर की इस ज़रूरत को महसूस किया, बल्कि शहर के उन बुनकरों की ज़रूरत को महसूस किया जो अब तक महज एक रिवायती अंदाज से अपना पसीना अपने इक़्तिसाद को बेहतर बनाने की राह में बहाते रहे। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग अब बहुत ही आगे जा चुकी है। कपड़े और इंसान का ताल्लुक़ बहुत पुराना है। जब से दुनिया तहज़ीब से आशना हुई है, कपड़ा इंसान की ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़ बन गया है और कपड़े अब मुख्तलिफ़ नौ, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन और मुख्तलिफ़ मेयार के होते हैं। शहर का एक बड़ा तबका, जैसा कि मैंने कहा कि अपना पसीना बहा रहा है एक ऐसे कपड़े की तैयारी में जिससे उसे उसके पसीने के एवज़ जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, महज इसलिए कि ये एक रिवायती अंदाज से काम हो रहा है। जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी ने इस जानिब तवज्जो की और अब मुझे ये आप तमाम हज़रात को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें हुकूमत की जानिब से इब्तिदाई मंजूरी भी मिल चुकी है और हम इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का एक नया शोबा शुरू करने जा रहे हैं, जो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि शहर के इस मशहूर कारोबार में एक बड़ा इनकलाब लेकर आएगा। और आप तमाम हज़रात का अगर साथ रहा और ये अवेयरनेस और ये बेदारी हम इस शहर अज़ीज़ के बाशिंदगान तक पहुंचा सके तो इंशाअल्लाह इसकी भरपूर इफ़ादियत अहालियान शहर जल्द ही महसूस करेंगे। इस सिलसिले में तफसील से गुफ्तगू के लिए जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब राशिद मुख्तार साहब मौजूद हैं। वो आपको आपके इस सिलसिले में अगर कोई टेक्निकल सवाल हैं तो उसका जवाब भी देंगे और अगर मज़ीद तफसील आप चाहते हों तो इस तफसील को भी वो बताएंगे। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स का कोर्स मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैंपस के लुलवा यूसुफ बुदाई पॉलीटेक्निक में इंशाल्लाह 2024-2025 एकेडमिक ईयर से स्टार्ट किया जाएगा। इसमें 60 सीट की मंजूरी हमें AICT से, DT से, MSBT से मिल चुकी है और ये कोर्स जो है प्राइमरीली टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पे और उसकी प्रोसेसिंग पे के बारे में बताएगा। जो MSBT और यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेबस इसका सेट किया हुआ है उससे आगे बढ़कर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन करते हुए, जैसे मालेगांव में जो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, गारमेंटिंग का हो, चाहे प्रोसेसिंग का हो या शटल लेस मैन्युफैक्चरिंग का एयर जेट या वाटर जेट के थ्रू हो, तो उनके साथ टाई अप करके बच्चों को एक जो रिवायती सिस्टम पावर लूम का है उससे आगे किस तरीके से बढ़ सकें, शटल लेस में किस तरीके से जा सकें और गारमेंट बनने का, फैब्रिक बनने के बाद उसको प्रोसेस करके फिर उसको गारमेंटिंग तक किस तरीके से लेके जा सकते हैं और वैल्यू एडिशन किस तरीके से इस चेन में किया जा सकता है, उसकी तालीम दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोसेसिंग क्लस्टर ऑलरेडी मालेगांव में मौजूद है और उस प्रोसेसिंग क्लस्टर के जो इंचार्ज हैं उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई है कि प्रोसेसिंग यूनिट में बाकायदा बच्चों को किस तरीके से रियल टाइम पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसिंग की जाती है और उसका एक्सपीरियंस मिले और इंशाअल्लाह कॉलेज में ख़ुद शटललेस लूम्स एयरजेट के शक्ल में हम इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे, जिससे कि बच्चे पावर लूम के आगे भी जो एयर जेट और वाटर जेट हो सकता है उस पर तजुर्बा हासिल कर सकें।
इसका निसाब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जिनसे मंजूरी मिली है उनका एक डिफाइंड निसाब होता है। जैसे मैंने बताया कि उसमें पहले तो यान से रिलेटेड यान की टेस्टिंग, फिर यान टू फैब्रिक वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है, हैंडलूम है, पावरलूम है, और अब शटल लेस एयर जेट वाटर जेट आ गए। उसके बाद फिर आप जो फैब्रिक बनता है उसको क्या क्या प्रोसीजर से लेकर जाते हैं, और उसके बाद फिर आप गारमेंटिंग किस तरीके से करते हैं। तो ये ब्रॉडली पूरा कवर किया जाएगा सिलेबस में। ये एक प्री डिफाइंड MSBT से होता है। इससे आगे बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडस्ट्री से टाई अप किया हुआ है कि रियल टाइम आज जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस चल रही है, जैसे केजल फैब्रिक्स एक मालेगांव में मौजूद है, जो चरक दिन एक बहुत बड़ा ब्रांड है शर्टिंग के रेडीमेड शूटिंग्स में। चरक दिन के शर्ट्स मालेगांव में बनाते हैं, तो उनसे हमारा तारुफ हुआ, उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने इस चीज़ को वेलकम किया। फिर इंडस्ट्री की तरफ से जो रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ जब कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसको टेस्टिंग करने के लिए बहुत दूर भेजना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड जो टेस्टिंग लैब्स हो सकती हैं इंशाल्लाह उसको हम सेटअप करेंगे। तो इंडस्ट्री रिलेटेड बच्चों को जो नॉलेज होनी चाहिए, जैसे जो और टेक्सटाइल हब्स हैं, आज आप भिवंडी देखिए, भिवंडी अच्छा खासा शटललेस की तरफ माइग्रेट कर चुका है। इचल करंजी अच्छा खासा शटललेस, इचल करंजी तो ऑलमोस्ट शटललेस पूरा हो चुका है। इसी तरीके से सूरत है, औरंगाबाद है, और जो दूसरी जगहों पर जहां टेक्सटाइल का काम चल रहा है, जिस तरीके से वो इंडस्ट्री के साथ एडवांस हुआ है, हम वही चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह उस चीज़ को मालेगांव में भी रेप्लिकेट किया जाए। 10वीं के बाद 3 साल का है, तो बच्चे ने अगर 10वीं दी है तो वो 10वीं की मार्कशीट के बेसिस पर इनका टेक्सटाइल डिप्लोमा में एडमिशन होगा। 3 साल की मुद्दत है और फीस इसकी 45,000 पर एनम है। स्कॉलरशिप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जो आती है, बच्चे उसके लिए एलिजिबल होंगे। डिग्री के लिए वो अप टू 50,000 है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट मेरिट। डिप्लोमा के लिए अप टू 40,000 है। तो बच्चे अगर एलिजिबल हो जाए तो 45,000 की फ़ी है, उसमें 40,000 ही आपको गवर्नमेंट से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा और जो गवर्नमेंट की OBC, SC, ST, NT के लिए जो स्कीम्स हैं, ये सारी इसके लिए एप्लीकेबल है। ये मेरिट लिस्ट पर है। जैसे इसमें 60 सीट है, तो जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसमें टॉप 60 जो आ गए, ये बाकायदा गवर्नमेंट के ज़रिए एडमिशन प्रोसीजर होता है, ऑनलाइन रहता है। तो बच्चों को गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाकर खुद को रजिस्टर करना है, उनकी मार्कशीट वेरीफाई करनी है और फिर अप्लाई करना है। उसके बेसिस पर फिर गवर्नमेंट मेरिट लिस्ट बना के सीट एलोकेट करती है। हाँ, ये यहाँ पे पहला कॉलेज है, यहाँ पे पहला कॉलेज है। इसके पहले मतलब यहाँ सासमीरा मुंबई में जो है, इचल करंजी में है, ये 2 मारूफ कॉलेजेस थे। इस साल हमने अप्लाई किया है और NMIMS ने शीरपुर में इन्होंने अप्लाई किया। ये साल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ये कोर्स के लिए प्रमोशन किया है, तो हमने शहर की ज़रूरत को महसूस करते हुए जैसे हमें पहला मौका मिला हमने इसे अप्लाई कर दिया। कर रहे हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर पहला बैच के बच्चे इसमें आते हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनी है जो डिप्लोमा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है। और मालेगांव के अंदर जैसे सर ने बताया कि लूम हब है, सर ये आपने एक नई टर्मिनोलॉजी दे दी कि मालेगांव लूम हब है, टेक्सटाइल हब नहीं है। अगर टेक्सटाइल हब एग्जाम्पल लेंगे तो बांग्लादेश जो टेक्सटाइल में आज वर्ल्ड पे टॉप आता है, तो क्यों ना हमारे शहर में हमारे लूम्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ के उसको टेक्सटाइल हब बनाए। वापस से मैं तमाम ही मीडिया हजरात साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त